ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेदिनीनगर, इसे डाल्टनगंज भी शायद कहते हैं, पलामू भी कहते हैं, ऐसे ये अनेक नामों का धनी शहर के मेयर की प्रत्याशी आदरणीय रिंकू सिंह जी, उनके पति डिप्टी मेयर श्री आदरणीय मंगल सिंह जी, और अभी जो हमारे बीच में बोल रहे थे क्रांतिकारी युवा, आज जहां पूरे देश में पढ़ाई की पहली क्लास से डॉक्टर और इंजीनियर बनने की होड़ लग जाती है, वहां पर एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में एक छात्र मिलता है मुझे, जिसे गौतम खट्टर कहते हैं। मुझे पता नहीं था वह मेरे किस वाक्य का अनुसरण करेगा, लेकिन मेरा आज हृदय बहुत प्रसन्न है, और इसीलिए प्रसन्न है कि जो लोग केवल अपना घर सजाने के लिए पढ़ाई करते हैं, देश और धर्म जिनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन एक बालक है जिसका नाम डॉक्टर गौतम खट्टर है, उसने जीवन में देश और धर्म ही लक्ष्य बना करके आप सबके बीच में रातों दिन काम करता। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जब कभी विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच में देखता था गौतम जी को, उस समय मुझे लग रहा भी था ये होनहार बालक है। और आज पूरे देश को जहां हम कभी सोचते हैं कि एक मनीषी राजीव दीक्षित नाम का व्यक्ति हमारे बीच से चला गया, वो मेरे देश की शान था, आन बान था, लेकिन मुझे राजीव दीक्षित दूसरा गौतम मिला, इसीलिए मेरा मन बहुत प्रसन्न है। जैसे इन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं मालूम था, इनको भी नहीं मालूम था, और ये रास्ते में थे जब मुझे पता लगा। इन्होंने कहा कि आप, मैंने पूछा कहाँ हो, बोले आप कहाँ हो। मैंने कहा तुम नहीं बताते, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम दिल्ली हो। जैसे ही आपका आने का प्रोग्राम मिला तो मैंने अनुमान लगा लिया दिल्ली, तो चौके भी। अरे गुरुजी को सब पता है। हमने कहा तुम कहां जाने वाले ये भी पता है हमको। हाँ, इन्होंने अभी आपके सामने कहा ही, ये बात तो सत्य है। मुझे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और देश के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहने का अवसर मिला है, या ये कह दो उनको मेरे साथ रहने का अवसर मिला था। क्योंकि मैं ये बात, नेताओं की भाषा नहीं आती मुझ पे, लेकिन एक फोटो, एक वीडियो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व का चैलेंज करता हूं कि मैं किसी के राजनीतिक मंच पर गया हूं और कभी मैंने कहा हो कि आप इनका समर्थन करो।
और आपको बहुत महत्वपूर्ण बात ये बता दूं, मंगल सिंह को मैं जानता नहीं। मैं ये मेदिनीनगर शहर कहाँ है ये भी मैंने पहली बार जाना है। और इतना ही नहीं, झारखंड में प्रवेश पहली बार किया है। और कैसा संयोग है, यहाँ आने की मेरी बात हुई डॉक्टर गौतम जी से। एक दूसरे गौतम जी भी है, और वो ऐसे गौतम जी हैं जो रातों दिन बेचैन हैं, आपके बीच में नहीं दिखाई देते, लेकिन वास्तव में कोई मित्र हो, ऐसा हो जो मंगल सिंह का मंगल करने के लिए रातों दिन बेचैन है, उनके प्रयास से मैं आया हूं। और ऐसे ही नहीं आया, जीवन में पहली बार आपके पड़ोस में रायपुर है, रायपुर में राजीव कुंभ लगता है, वहां त्रिवेणी संगम है। शिवरात्रि में हरिद्वार छोड़ता नहीं, लेकिन मुझे राम जी ने अपनी ननिहाल में शिवरात्रि में बुलाया। वहां पावन संगम के तट पर स्नान किया और वहां के प्रधान देवता भगवान कुलेश्वर महाराज का दर्शन करने का शिवरात्रि के पार पर अवसर मिला। उसके बाद आपके यहाँ आने का अवसर मिला। गौतम खट्टर जी ने आपके सामने बहुत सारी बातें रखी, उन बातों में एक ही बात मैं दोहराऊंगा। मैं जब हरिद्वार से चला और यहाँ तक एक ही बात समझ में आई और एक ही बात सुनने में आई और एक ही बात का मुझसे आग्रह हुआ कि महाराज जी आपने पूरा जीवन सनातन हिंदू के लिए समर्पित किया है। आपने उस समय भी जब 85 का राम जन्मभूमि आंदोलन था तो उस ताला खोलने के लिए राजीव गांधी को हुंकार लगाई थी। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों की बुद्धि बिगड़ गई है। आज आपकी हुंकार की जरूरत है, एक बजरंगी को बचाने की जरूरत है, एक शहर को बचाने की जरूरत है, और इस जो है मेदिनीनगर से पूरे भारत को एक संदेश देने की जरूरत है कि अभी इस संसार में सनातन की रक्षा करने वाले लोग खड़े तैयार खड़े हैं और ये इसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके दोस्त मित्रों ने कहा, मंगल सिंह जी ये आपका चुनाव नहीं है, ये मेदिनीनगर शहर में सनातन के मानने वाले और सनातन के विरोधियों के बीच में चुनाव हो रहा है और इसका नेतृत्व तो आप करें। ये लड़ाई इनकी नहीं है, ये लड़ाई अब हमारी और आपकी, हर सनातन को मानने वाले की लड़ाई है। और ये इस लड़ाई को हमें हर हालत में जीतना होगा। हमको इसमें कुछ भी खर्च करना पड़े, जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, तो भी हमको करने की तैयारी करनी चाहिए। और भगवान ने आपको अवसर दिया है, लोग बहुत मिल जाएंगे आपको पैसा खर्च करने वाले। माइक खींचता है आपकी बात, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे प्रभाव दिखाने वाले, लेकिन 5 साल आपको रुलाएंगे, 5 साल आपके घर नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, ये बजरंगी, मंगल सिंह और रिंकू सिंह आपका काम करने के लिए आपके घर पर खड़े होंगे, आपके द्वार पर खड़े होंगे। आपको मेयर के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।
हमको ऐसा बताया गया, तो मुझे भी लगा कि भाई ऐसे महापुरुष को, ऐसे व्यक्तियों को सनातन की रखवाली के लिए आशीर्वाद देना चाहिए। और अच्छी बात तो यह है वह किसी के पार्टी के बैनर के तले नहीं है, तो बंधुआ भी नहीं रहेंगे। आजकल पार्टी के नेता बंधुआ हो गए हैं। देश चाहे कहीं जाता हो, सनातन कहीं जाता हो, हिंदू कहीं जाता हो, लेकिन वो ऊपर के बंधुआ होने से कुछ बोलते नहीं, उनकी जबान खुलती नहीं। उनकी जबान में दही जम जाता है। देश में गाय काटी जाती है, चुनाव में नारा देते हैं हम गौ रक्षा करेंगे, लेकिन गौ रक्षा तो भूल जाते हैं, गायों को कटवाते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। कहते हैं हम मठ मंदिरों की रक्षा करेंगे, लेकिन मठ मंदिर भूल जाते हैं, महात्मा गांधी को याद रखते हैं, महात्मा गांधी के लिए सर्वस्व करते हैं। लेकिन एक आपके बीच में है व्यक्ति, 5 साल जो डिप्टी मेयर रह गया, उस पर कोई आप लांछन नहीं लगा सके, क्योंकि उस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को नहीं देखा, उसने अपने कार्यकर्ताओं को देखा, अपने भक्तों को देखा, अपने अनुयायियों को देखा, और जैसे बताया कि उनकी मोहर तो कार में ही रहती थी। और आप सबको ने आश्वासन के आधार पर मंगल सिंह आपके बीच खड़े हैं। आप अगर अपना आश्वासन दें, केवल मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि कोई चिंता नहीं करेंगे। लोग दुनिया की झूठी साची बातें बोलेंगे, क्योंकि ये 2-3 दिन जो है चुनाव के, अंतिम निर्णय के चुनाव के होते हैं। इस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा और एक काम करना पड़ेगा, आपको रिंकू सिंह और मंगल सिंह बनना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। आप ये भूल जाओ कि रिंकू सिंह आए कि नहीं आए, मंगल सिंह आए कि नहीं आए। एक एक व्यक्ति रिंकू सिंह बन जाओ, ये सब देवियां रिंकू सिंह बन जाओ, और ये जितने सब देवता है ये सब मंगल सिंह बन जाओ, और आप छक्के छुड़ा दोगे। मुझे पता है कि आप निश्चित रूप से रिंकू सिंह को विजयी बनाओगे, ऐसी मेरी आशा है। और आप सब अगर सहमत हो तो हाथ उठाओ दोनों ऊपर के। नमः पार्वती माता, हर हर महादेव। आप अपना वोट तो देंगे, लेकिन पड़ोसी का भी दिलवाएंगे, अपने मोहल्ले में बात करेंगे, दूसरे मोहल्ले में आपका दोस्त होगा, ये समझ लो 4 दिन के लिए। बोलो मेरी बात मानोगे तो हाथ उठाओ तो मैं करूं, पक्की बात है। देखो अभी हाथ दोबारा उठवाऊंगा, नीचे डाल दो, मैं दोबारा सोचने का अवसर देता हूं। किसी महात्मा के सामने नेताओं की तरह वचन मत देना, आया राम और गया। अगर आपको मंगल सिंह और रिंकू सिंह पर भरोसा हो तो मुझे वचन देना, और फिर वचन की मैं गारंटी देता हूं, भगवान आपका वचन 100% पूर्ण कराएंगे। आपसे मैं वचन चाहता हूं, जैसे कि गौतम खट्टर जी कह रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं लाइटों के साथ, मैंने भी देखकर मेरी भी आंखें चौंध आ रही थी। तो मैंने सोचा ये जो बड़े बड़े लाइटों के साथ पोस्टर लगा रहे हैं, तो ये कहां से लगा रहे हैं? ये आपके जीवन की लाइट बुझाकर
जीवन में अंधकार डाल करके ये बड़े बड़ी लाइट और बड़े बड़े पोस्टर लगा जा रहे हैं। आज आप कसम खा लो, आज आप कसम खा लो, इन्हें दोबारा हम आपके पैसे से, पैसा आपका है और इन्होंने अनेकों हथकंडों से पैसा उठाया है आपसे, और आपके पैसे से आपको पैसा दिखाकर, आपको भ्रम में डालकर, आपको धोखे में डालकर 5 साल के लिए आपको बधुआ बनाना चाहते हैं। बोलो आप लोग बधुआ बनोगे कि नहीं? अगर नहीं बनो तो हाथ उठाओ सारे लोग। अभी एक दो बीच में रह गया, बंधुआ बनने को तैयार है, नहीं साहब बैठ डाल दो। अगर बंधुआ नहीं बनना है तो ये मंगल सिंह का और रिंकू सिंह का चुनाव नहीं है। ये चुनाव एक महात्मा सनातन का चुनाव लड़ाना चाह रहा है। एक महात्मा पूरे भारत में ये दिखाना चाहता है, अरे सनातन का विरोध करने वाले, अब भी सनातन में इतना दम है, तुमको शहर से बाहर भी करा जा सकता है। यह एक बार दिखा दो। और मैं ये चाहता हूं कि मुझे जब दोबारा बुलाया जाए धरती पर, तो फिर इनके शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए। बोलो चाहते हो मैं दोबारा आऊं कि नहीं? आप शहर में आके बताओ, आओ तो हाथ उठाओ, आओ। तो आप शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी आज से करोगे? कैसे करोगे? आपको बुला कर ऐसे नहीं, उसकी तैयारी 4 दिन करनी पड़ेगी। आज कितने 19 है ना, 20, 21, 22, 3 दिन बीच में 23 को वोटिंग है। आप थोड़ा सा काम कर लो मेरे कहने से। पहला काम, ये शायद रिंकू सिंह नहीं कह पाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मोबाइल आपके हाथ में सबके में है, सबके में है मोबाइल। तो सबके मोबाइल आप सब लोग उपयोग करेंगे। 3 दिन केवल आप रिंकू सिंह, मंगल सिंह बन करके अपने मोबाइल से बताओ कि सनातन विरोधियों वापिस जाओ। और इसीलिए मैं एक बार इस बात का संकल्प दोहराते हुए, आपके हाथ में मोबाइल होगा, सब अपना बैटरी का ऑप्शन जला दो, सारे जला लो, सबके पास होगा, और जला के ऊपर कर दो सारे लोग। टॉर्च को सारे जल जाने चाहिए, किसी का रहना नहीं चाहिए। सब खड़े करो भाई, मुझे खड़ा होना पड़ेगा, दिखाई दे सबसे। देखो बीच वाली माता तैयार नहीं है। देखो एक बात समझ लो, अगर आज आप लाइट नहीं दिखाओगे तो आपके घर की लाइट बुझेगी, ये ध्यान रखो। अगर अपने घर में लाइट रखनी है तो अपने मोबाइल की लाइट जला दो और उनको ये संदेश कर दो कि हम सारे मंगल सिंह हो गए हैं, और इस मोबाइल को केवल बाल्टी के लिए उपयोग करेंगे। किसके लिए? बाल्टी के लिए। इसीलिए अभी इसे चला दो कि केवल बाल्टी चाहिए इस बार, और कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपसे एक वचन करना चाहता हूं, आप लोग वोट का वोट, अपने वोट को बाल्टी में भर दो, और इतना भर दो कि बाल्टी का भरा हुआ पानी बाहर निकल जाए, और सनातन के विरोधी उस बाढ़ के अंदर बह जाए। आप केवल आज से ही मोबाइल का तय कर लो कि केवल बाल्टी के लिए, रिंकू सिंह के लिए उपयोग करेंगे। ऐसे लोग हाथ उठाओ, आज से वचन दो, 3 दिन करेंगे इसी काम को, करेंगे सब। बहुत अच्छा, मेरा आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं फिर बताता हूं कि शपथ ग्रहण के बाद 5 साल का
जब इन्हें समय दोगे तो आपके शहर में लाइट बुझने वाली नहीं है। आपके शहर में जो सड़क पर धक्के खाना पड़ता है, मैं देखता हूं, गाड़ी को चलाना मुश्किल होता है। 2 दिन से आपके शहर में हूं, बड़े बड़े शहरों में जाता हूं मैं, बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन जितनी दुर्दशा आपके शहर की है शायद ही इतने बड़े शहर की किसी की मिलती हो। तो ये बजरंगी है और इन्होंने आज हनुमान जी से आशीर्वाद भी ले लिया है। आप केवल इतना करो, आज से रोटी चाहे एक बार ही बनाओ, एक बार सुबह बना लो ढंग से और घर घर निकल जाओ, और 3 दिन में हमको हरिद्वार 3 दिन के बाद समाचार मिले कि रिंकू सिंह जीत गई है और भारी मतों से जीती है। जय जय श्री राम। केवल जीत की बात नहीं है, सनातन विरोधियों को सबक सिखाने की बात है। और सबक के लिए हर हिंदू के घर जाओ और कहो भाई इस बार केवल बाल्टी। क्या कहोगे? बोलो भाई, क्या बोलोगे? और केवल बाल्टी। जोर से बोलो, इस बार केवल बाल्टी। बाल्टी उठाती वहां। जय हो जय हो जय हो जय हो। अब तो हमको भैया तैयारी है बाल्टी की पूरी, अब तो माननी पड़ेगी। तो मैं आपको बहुत ज्यादा न बोलते हुए आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूं। मैं केवल एक बात रिंकू सिंह से पूछूंगा, क्योंकि असली में तो रिंकू सिंह बनेंगे, ये तो मेयर पति होंगे। आप सामने आओ। मैंने जो आपसे वचन मांगा है, मेरी बात जो इनसे मांगा, मैंने कुछ आपसे वचन मांगा है। आप हमारे बात से सहमत हैं? आप उन वचनों को काम करने के लिए तैयार रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने मेदिनीनगर वासियों के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं दृढ़ संकल्प लेकर निकली हूँ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। मेरा संकल्प ही है मेदिनीनगर के रोड को सही करना, सड़क को सही करना, यही मेरा दृढ़ संकल्प है गुरुजी, और मैं पूरा करूंगी। मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप विजयी बने और पूरे झारखंड में आपका नाम फैले और पूरे झारखंड को आप प्रेरणा का केंद्र बनाए। इस मेदिनीनगर को सुंदर शहर बने, यहाँ के लोग सभी सुखी रहें, झगड़ों से मुक्त रहें, यहाँ के सनातन की ध्वजा पूरे विश्व में दूर से दिखाई दे, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं। और मुझे भरोसा पूरा है, क्योंकि मेरे अपने आने की कोई योजना नहीं थी। मुझे तो आने की केवल योजना ये है कि मेरे हनुमान जी ने इस बजरंगी के लिए बुलाया है, और कोई बात नहीं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और मेरे हनुमान जी महाराज पर मुझे भी पूरा भरोसा है। जिन हनुमान जी महाराज ने भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बना दिया, तो ये मेदिनी शहर को भी भव्य दिव्य स्वरूप देंगे, ऐसी मेरी आशा है और पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप बाड़ी को विराम देता हूँ।